गुड मॉर्निंग। आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट है करिकुलम एंड डेवलपमेंट स्कूल में। तो पाठ पुस्तकों के बारे में हमें पढ़ना है। पाठ पुस्तक का अर्थ परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं। तो पाठ पुस्तक के अर्थ में हमने देखा था कि अनुदेशात्मक शब्द आया था, है ना। अनुदेशात्मक पाठ पुस्तक में अनुदेशात्मक शब्द का अर्थ ये बताया था कि अनुदेशात्मक शब्द का अर्थ होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को निर्देश करें या समूह के व्यक्तियों को निर्देशित करना। जैसे कि कोई भी शिक्षक जब पढ़ाता है तो एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे समूह पूरी क्लास को निर्देशित करता है। तो पाठ पुस्तक में अनुदेशात्मक शब्द के अनुसार आगे पढ़ाया गया था और उसकी कुछ परिभाषाएं भी हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो आज हम देखेंगे पाठ पुस्तकों की विशेषताएं। तो पाठ पुस्तकों की विशेषताओं में पहली विशेषता है मनोवैज्ञानिक विशेषता और इसी की दूसरी रूप है तार्किक विशेषता। तो हम आगे पढ़ रहे हैं पाठ पुस्तकों की विशेषताएं। पाठ पुस्तकों की विशेषताओं में दो रूप बताए गए हैं। पहला इसका रूप है मनोवैज्ञानिक विशेषता और दूसरा तार्किक विशेषता। तो हम एक एक करके समझेंगे। इसमें मनोवैज्ञानिक विशेषता का प्रथम है विषय सामग्री। विषय सामग्री में पाठ पुस्तक में जो विषय सामग्री होती है वो कक्षा के अनुसार होती है। जैसे जैसे प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, माध्यमिक होती हैं, हायर सेकेंडरी या उच्च हायर सेकेंडरी, उनके अनुसार विषय सामग्री बनाई जाती है, विषय डिसाइड किए जाते हैं और बच्चों के आयु स्तर के अनुसार विषय का निर्माण होता है और भाषा शैली को सहज और सरल बनाया जाता है। सेकंड आती है आपकी भाषा शैली। तो भाषा शैली जैसी प्राथमिक स्तर की विषय सामग्री होगी उसके अनुसार भाषा सहज सरल होगी। इसी तरह बच्चों की आयु को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा की जो भाषा शैली है या उच्च शिक्षा की जो भाषा शैली है वो सहज सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आए। आगे आता है आपका चित्रण। किसी भी पाठ पुस्तक में एक लिखित विषय के साथ साथ लिखित थ्योरी के साथ साथ क्या होना चाहिए, चित्र भी होना चाहिए। जैसे छोटी क्लासों के बच्चों में देखा होगा आपने कि अधिकतर उनकी जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट रहते हैं, थ्योरिकल विषय रहते हैं, उसके साथ चित्र भी बने रहते हैं। तो उससे बच्चे क्या आसानी से समझ लेते हैं और चित्र देखकर ही समझ जाते हैं कि ये वाली पोयम है या ये लेसन है। इससे एक पाठ पुस्तक का रूप रंग बहुत आकर्षण और बहुत ही सरल और सहज होता है। आगे बाह्य रूप में जो आपकी पाठ पुस्तक का जो बाहरी फ्रंट पेज होता है वो भी छोटी क्लासों में बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जिससे बच्चे को देखते ही लगे कि मेरे को ये पढ़ना है, ये वाली किताब बहुत अच्छी है। उसका बाहरी फ्रंट पेज जो होता है तो बहुत ही अच्छे चित्र और उसके पूरे टाइटल्स बहुत अच्छे लिखे होना चाहिए। बाहरी रूप में बड़ी क्लासों में तो एक लिखावट और सामान्य चित्र ही रहते हैं, लेकिन छोटी क्लासों में बहुत ही अच्छी उनकी बनावट, रंग रूप, पेजों का साइज, आकार बहुत ही अच्छा रहता है। अब आता है आपका प्रारूप। तो प्रारूप में एक फॉर्मेट होता है पाठ पुस्तकों का कि कैसा होना चाहिए, किस साइज की होना चाहिए, किस क्लास में कैसी किताबों को रखना है। उसका पूरा प्रारूप, पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है और उसके अनुसार प्रारूप के अनुसार पाठ पुस्तकों को तैयार किया जाता है। अब मूल्य तथा उपलब्धता। तो मूल्य तथा उपलब्धता में देखेंगे कि जब पाठ पुस्तक निर्माण की जाती है तो उसकी लागत मूल्य या जो भी मूल्य है उसके जब मार्केट में आते हैं, बेचे जाते हैं, तो पाठ पुस्तक का मूल्य एक सामान्य होना चाहिए। इतना अधिक भी ना हो कि बच्चे विद्यार्थी खरीद ना सकें, तो एक सामान्य इसका मूल्य तय होना चाहिए कि इस पुस्तक का इतना मूल्य है और उसी मूल्य के अनुसार इनकी उपलब्धता रहती है। आगे देखेंगे तार्किक विशेषता में संगठन तथा व्यवस्था। संगठन व्यवस्था में देखना है आपको कि जब किसी भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है तो उसमें सारे विषयों का संगठन कैसा किया गया है, उस संगठन के अनुसार उन विषयों की व्यवस्था कैसी है, बालकों को कैसे पढ़ाया जाए और कैसे समझाया जाए, ऐसे सारे सब्जेक्ट के संगठन व्यवस्थित होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जाती है। पाठ्य पुस्तक विश्वसनीय होना चाहिए और विश्वसनीय
उसमें जो भी पैरों अध्ययन टॉपिक शैली जो भी निर्माण किया गया है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। विषय का प्रतिपादन, तो विषय के प्रतिपादन में प्रत्येक टॉपिक एक एक साइड हेडिंग मेन हेडिंग कैसे लिखना है क्या करना है ये पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। विषय का प्रतिपादन, उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें उसके नीचे कौन कौन से उदाहरण होना चाहिए वो विषय के अनुसार उस विषय का प्रतिपादन होना चाहिए। कक्षा के अनुसार बच्चों के आयु स्तर के अनुसार विषय का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। अब शिक्षण में सहायक, चूंकि पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें अलग अलग कक्षा के अनुसार अलग अलग विषय के अनुसार शिक्षण में सहायक होती हैं। ये शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होती हैं। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। थैंक यू।